गुंडे थे सब सरेंडर हो गए। बोलो हाँ कि बाबा भी मूड में परमात्मा ही है। यदि ये व्यक्ति बुरा है और ये व्यक्ति अच्छा है तो अच्छे वाले अच्छा बनाने वाला भी परमात्मा है, और ये बुरा है, सांप बुरा है, जहर भरा है उसके मुंह में, तो जहर भरने वाला कौन है? सांप ने खुद थोड़ी जहर भर लिया है कि मैंने आपने भर दिया है। इसलिए कोई बुरा है तो परमात्मा ने उसे बुरा किसी उद्देश्य के लिए बनाया होगा। हम क्यों कहें कि ये बुरा है? हम उसके गुण देख लें, क्योंकि ये रचना ईश्वर की है। रावण बुरा था पर उसे बनाया भी तो उसी परमात्मा ने है। कंस बुरा था, उसे बनाने वाला कोई आप और मैं तो थे नहीं, उसे रचा भी तो परमात्मा ने ही है। इसलिए हम कौन होते हैं ये कहने वाले जो ये कहें कि ये व्यक्ति बुरा है? कोशिश यही करो कि आप किसी को बुरा ना करो, आप किसी के साथ बुरा ना करो। कोई बुरा है उसका हिसाब ईश्वर के पास तो डायरी सबकी है, बुरा होगा तो उसकी होगा। आप सबका भला सोचते चलें और जहां जरूरत पड़े वहां अपने कर्तव्यों का पालन करते चलें। कोई आपको, और वो आपको भी लड़नी चाहिए। मेरा कोई उद्देश्य उसे मारना नहीं है, पर वो जब छेड़ रहा है तो उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य हो जाता है। मन में छल भरा भरा और तुम दर्शन पाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी मैं आपको समझाऊं। अभी मैंने क्या कहा कि कोई बुरा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? भगवान ने बनाया है तो वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा उसके कर्म, और भगवान जाने, वो जाने, हम क्यों उलझे। लेकिन एक बात यहाँ और है। अच्छा बताओ, रावण बुरा था तो बुरा रावण को बुरा बनाया किसने? बनाने वाले तो ईश्वर हैं। क्यों बनाया? तो सुनो, भगवान कुछ लोगों को बुरा इसलिए बनाते हैं, समाज में कुछ लोग दुष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके द्वारा, उनकी दुष्टता के द्वारा जब वो दुष्ट होंगे, गलत करेंगे तो परिणाम क्या होगा? रावण जैसा सर्वनाश। तो फिर समाज को एक मैसेज मिलेगा कि वो गलत था तो उसका नाश में, तो हीरो करेगा क्या? इसलिए अर्थ ये निकला कि बुरे लोग नहीं होंगे तो समाज में जब बुरों का विनाश होगा तो समाज में अच्छाई का मैसेज जाता है। देखो, रावण जब मरा तो आज तक समाज में मैसेज है कि भाई रावण की तरह गलत काम नहीं करना, दुर्योधन की तरह गलत काम नहीं करना, कंस की तरह गलत काम नहीं करना। वरना देखो, उदाहरण तो भैया किसी को बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो आपके मोहल्ले पड़ोस में भी कुछ लोग गलत होते हैं, और गलत के बाद क्या होता है? सारी जिंदगी जेल में कटती है, आज नहीं तो कल पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। अभी कितने गुंडा, अभी योगी जी ने कितने गुंडों को निपटाया। याद रखना साहब, दोष हमेशा अच्छे व्यक्ति के देखे जाते हैं, बुरे व्यक्ति के दोष नहीं देखे जाते। तो राम अच्छे राजा हैं कि धृतराष्ट्र अच्छे राजा हैं?
सीता के दिल में रावण के लिए कुछ जगह है। इतना बोल के कैकेयी तो आग लगाने में माहिर है। ये बातें आपको, ये लिखी बातें बोल रहा हूं मैं, कोई मनमानी गणना नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारी रामायण है, उन रामायणों में से एक रामायण की ये कथा है। आप लोग भी कई बार दूसरों के भड़कावे में भड़क के और लड़ाई कर लेते हैं। अब देखो, कैकेयी राम और सीता को लड़ा, न्याय हमेशा। सीता जी बोली, प्रभु आप बताइए किसका चित्र आपने बनाया है? राम, चोरी किया है, कानून दंड देगा। हम लोग बोल सकते हैं कि ये गलत है, हम दंड नहीं दे सकते। बोलो हाँ, आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा बोल दीजिए गलत को, सही को गलत मत बोलिएगा। पड़ोसियों के बारे में, अरे आप बोल, अरे उसने तो बहुत बेईमानी की होगी, तब तो इतना पैसा कमा के पड़ोसी इतना बड़ा उन्नति कर गया। अरे उसने बेईमानी की होगी कि सही किया होगा, तुमने क्लियर देखा है? तुम्हें ज्ञान है, जानकारी है, तो बोलकर पाप क्यों कमाते हो? वो बड़ा आदमी बन गया, तुम जल क्यों रहे हो? तुम भी बन जाओ ना बड़े आदमी, मेहनत करो। वो कोई बड़ा आदमी हो गया, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? सच बताएं, कई बार आप लोग ना जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये ईर्ष्या की आग तुम्हें ही जलाएगी। इसलिए कहता हूं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। भगवान करें आप सब तरक्की करें, आप सबकी तरक्की से मुझे प्रसन्न होना चाहिए। मेरे भाग्य का मैं खा ही रहा हूं, आपकी बुराई करके, चुगली करके भी क्या मेरा भाग्य बदलना है? बोलो, हर याद रखना, हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। बोलो हाँ। सब लोग किसका खाते हैं? भगवान की बहुत होता है। जहां खजाना वजाना होता वहीं बैठे रहते हैं गुडरी मार के। बोलो हाँ। ये सांप बनता कौन है? जैसे आपके ससुर जी मरे और यदि मरते समय उनका ध्यान धन में रहा, मेरा धन 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 धन, तो वही धन, पहले जमाने में बैंक नहीं थी तो लोग जमीन पे धन गाड़ देते थे, और बिना बहू बेटे को बताए हो गए टैं, और धन में ध्यान रखा रहा तो सांप बन के गए, उसी के ऊपर बैठ गए। बोलो हाँ। तो वो नाग के पास मणि थी और वहां पे धन था। अब वो सांप पिलाए, सांप को दूध पिलाए, तो एक दिन सांप और सर्पणी उस लड़की के स्वप्न में आए और सपने में आकर बोले कि जहां हम रहते हैं वहां तुम खो दो, तुम सेवा करती हो। देखो, उस लड़की के भाग्य में था, भाग्य में होगा तो भाग के आ जाएगा, और भाग्य में नहीं हुआ तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो, काम करो, मेहनत करो, कर्म करो, चिंता भगवान पे छोड़ दो। अब वो लड़की जहां सांप था वहां पे उस पढ़ी लिखी थी, नेतृत्व करने की क्षमता थी, उसका पति भी ठीक हो गया, अब स्वस्थ हो गया। उस लड़की ने इतना धन पाया, बोले क्या करूं? बोले नगर बसाऊं। क्या करूं? आप लोगों को धन मिल जाए तो आप तो हैंग हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। जरा सा पैसा पाए कि वह, हमारे गांव में एक आदमी था, जब उसके पास पैसा आए तो दारू पी के पूरे गांव को गाली दे, और पैसा ना रहे तो भैया जी एक बीड़ी दे दो यार, एक बीड़ी तो पिला दो। पैसा ना हो तो एक बीड़ी मांगे, एक बीड़ी पिलाओ। और पैसा आए तो जो बीड़ी पिलाओ उसी के द्वार पे खड़े, बस तेरी ऐसी, तेरी वैसी, तेरी कैसी, तेरी सब जैसी, उसी को गाली, पूरे गांव भर को घर घर जाके गाली सुनाए।
बोलो हाँ। तो आदमी के पास पैसा आए तो वो उसको पचा नहीं पाता। आपके भी पास पैसा आए तो देखो आप भी फिर कहां हैं, फिर तो यूं 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 चलती कहां है मैया, उड़ने लग जाती हैं। इसलिए भगवान आपको नहीं देते, इतना ही दिए हैं आपको कि आप अपनी औकात में रहो। ज्यादा मिल जाएगा तो आप पार हो जाओगे, अपनी हैसियत भूल जाओगे। इसलिए कहता हूं धन उसी को मिलता है जिसके अंदर पात्रता होती है। धन, अडानी अंबानी जी को देखा, कितना धन है उनके पास, पर कितने सरल सहज भाव से वो रहते हैं। तो मैं किसका खाता हूं? भगवान का दिया। ये मेरे भाग्य का भी नहीं है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ। आप भी अपने किसी का ना खाओ, भाग्य से भी ऊपर कृपा है। हम तो भाग्य का भी नहीं खाते, हम तो बिहारी जी का, गौरी गोपाल भगवान का खाते हैं, जो वो देते हैं। इसलिए जैसे भगवान रखते हैं, ये दास अनिरुद्ध वैसे रहता है बिंदास। मैं निश्चिंत रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मौत आएगी तो अपने राम मरने को तैयार है। आए मौत, मर के चलो। जिंदगी में जो करना था वो किए। हमारे जीवन के सारे उद्देश्य तो मैया सही बताओ पूरे हो गए कि नहीं? बताओ ये जीवन क्यों मिलता है? अच्छे काम के लिए। तो मेरे से जितनी मेरी बुद्धि, आज मैं 35 साल का हूं लगभग, तो मेरी इस उम्र में जितनी बुद्धि समझ आई, जितना मुझे लगा उतना मैंने अच्छा किया। मैंने किसी का बुरा, आप में से कोई कह सकता है कि मैंने आप में से किसी का बुरा किया? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बेईमानी का 1 रुपया नहीं खाया। मैंने आपसे भीख जरूर मांगी, मैं आपका ऋणी हूं, इस बात का मैं ऋणी रहूंगा। मैंने आपसे भीख मांग मांग कर सेवा की है, वृद्ध माओं की, अखंड रसोई की। अब मैंने जो पुण्य जितना मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब मौत आ जाएगी तो मैं खुल के मर जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर के पास जाऊंगा, पूछेंगे हिसाब, तो हिसाब बताऊंगा ना कि मैं प्रभु आपने जीवन दिया था तो मैंने गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, जितना हो सका आपके भक्तों की सेवा की है, पुण्य किया। मैं मरूंगा तो पाप कमा के मरूंगा कि पुण्य? कोशिश यही है कि प्रभु पुण्य चले मेरे साथ। इसलिए अपने जिंदगी के सारे काम पूरे हो गए। अब मौत आए तो कोई बिंदास मरेंगे, कोई टेंशन थोड़ी है। आपको भी, आप भी कौन सा मर का हुआ खा के नहीं मरोगे। कोई निंदा करके मरेगा, कोई चुगली करके मरेगा, कोई पाप करके मरेगा। मैं चाहता हूं कि आप भी पुण्य करके ही मरें। क्या करना पाप कमा के, क्यों भाई? इसलिए अच्छा भला करने से मजा आता है। अच्छा हम किसी के काम आए। हम देखो यहां भी शान से जी रहे हैं, शान से ही मरेंगे। मरने में भी शान, जीने में भी शान, समझौता नहीं। इज्जतदारी से जियो और इज्जतदारी से मरो। जिंदगी थोड़ी हो पर कलंक के बिना जिंदगी हो, निष्कलंक जिंदगी हो। 100 साल जिए और कलंक लगा के मर गए तो क्या बात की जिंदगी? क्यों भैया? भगवान से यही प्रार्थना है, जीवन थोड़ा हो, निष्कलंक हो। जब तक जिए, प्राण रहें, प्रभु इस शरीर से, यह शरीर आपका है, इस शरीर से समाज की, राष्ट्र की जितनी सेवा कराना हो कराते रहें।